गुजारिश ये है कि पार्लियामेंट अगर अपना काम करे, असम्बलियाँ अपना काम करें, हुकूमतें आवाम को रिलीफ दें, तो फिर तो एहतजाज की नौबत और उसकी कोई मौका ही नहीं होता। मसला तो यही पैदा हुआ कि भी पार्लियामेंट जो है कि वो अपनी कश्मकश में है। हुकूमत जो है कि वो कोई बुनियादी इक़दामात करने की बजाय एक तबाही के रास्ते पर चली हुई है। जमात इस्लामी के सीनियर रहनुमा और मुज़ाकराती कमेटी के रुकन हैं लियाकत बलोच साहब। बहुत शुक्रिया लियाकत साहब आपके वक्त का। सबसे पहले तो ये बताइएगा कि हुकूमत के साथ आपके कोई मुज़ाकरात तय पा चुके हैं या अभी नहीं हुए, और कोई रिस्पांस हुकूमत की जानिब से आया, कोई पॉजिटिव रिस्पांस? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज छठा दिन है जमात इस्लामी के तहत रावलपिंडी में धरना अपने पूरे जोश व जज्बे के साथ जारी है। मर्दों ख़वातीन भी और नौजवान भी, और ख़ास तौर पे ख़वातीन के एक बहुत बड़ी तादाद में जलसा हुआ। सही। और हमारे जो मुतालबात हैं वो कोई पार्टी एजेंडा नहीं है, कोई हमारा ज़ाती एजेंडा नहीं है, ये अवामी और कौमी एजेंडा है। पाकिस्तान के अवाम इस वक्त माशी हालात और ज़ुल्म से बिल्कुल तंग आ गए हैं, बेजार हो गए हैं, जिंदा दरगोर हैं। इसीलिए जमात इस्लामी ने उनकी तर्जमानी की है। और जब हमने अपने इस धरने का आगाज़ किया तो उसके रास्ते में बहुत सारी रुकावटें थी, वो भी दूर करते लोग आगे बढ़े और इस वक्त धरना जारी है। फिर हुकूमत ने रब्ता किया, ख़ास तौर पे मोहसिन नकवी साहब जो वज़ीर दाखिला हैं, और इसी तरह जनाब अता तारड़ साहब और जनाब अमीर मुकाम साहब ने कि भी हम मुज़ाकरात चाहते हैं। मैंने उनसे कहा कि अगर आप चाहते हैं तो आप यहाँ धरना स्टेज पर आ जाएं और हाफिज़ नईम और रहमान साहब से मुलाकात कर लें। उनकी मुलाकात हुई और जिसमें फिर मुज़ाकरात की इस पेशकश को कबूल किया गया, और फिर मुज़ाकरात का पहला राउंड हुआ। उसमें हमने अपने पूरे मुतालबात को उनके सामने रख दिया कि हम बिजली के बिलों में को जायज़ बुनियादों पर ठीक करवाना चाहते हैं। जी। इसी तरह जो पेट्रोलियम की कीमतें हैं वो नाजायज़ हैं, उसको सही सतह पर लाया जाए, और तनख्वाहदार तबके पर जो अज़ाफ़ी बोझ लाद दिया गया है उसका खात्मा किया जाए। IPPs का जो एक जंजाल है और जो नाकाबिले बर्दाश्त है उस पर नज़रसानी की जाए, और फिर ख़ास तौर पर गैर तरक्याती अखराजात और एक मुट्ठी भर लोगों की जो अय्याशी है जिस पर अब आवाम में गुस्सा बढ़ता जा रहा है, उसका कट करें कम अज़ कम। ठीक है लियाकत बलोच साहब, बिल्कुल जमात इस्लामी के जो मुतालबात हैं वो आपने डिटेल में बता दिए, वो सामने भी आ गए। सर, सवाल ये है कि धरनों और एहतजाज की एक लंबी तारीख है इस मुल्क में, कई सियासी जमातों की जानिब से धरने दिए गए हैं और अभी भी ये अमल जारी है। आपको क्या लगता है कि क्या ये मौसर तरीक़ाकार है जिस तरीके से मुतालबात मंजूर करवाए जा सकते हैं, या फिर असल जगह जो है वो पार्लियामेंट ही है, और अगर मुतालबात नहीं माने जाते तो जमात इस्लामी का मौक़िफ़ क्या है? गुजारिश ये है कि पार्लियामेंट अगर अपना काम करे, असम्बलियाँ अपना काम करें, हुकूमतें आवाम को रिलीफ दें, तो फिर तो एहतजाज की नौबत और उसकी कोई मौका ही नहीं होता। मसला तो यही पैदा हुआ कि भी पार्लियामेंट जो है कि वो अपनी कश्मकश में है। हुकूमत जो है कि वो कोई बुनियादी इक़दामात करने की बजाय एक तबाही के रास्ते पर चली हुई है, और इस आवाम तो पहले मुज़ाकराती राउंड में हमने मसाइल पेश कर दी है। आज इंशाअल्लाह मुज़ाकरात का दूसरा राउंड होगा, उसी से ही पता चलेगा कि हुकूमत की कितनी संजीदगी है। ये मुज़ाकरात भी धरने भी साथ साथ चलेंगे, और अगर हुकूमत दिलचस्पी और संजीदगी का मुज़ाहरा नहीं करती तो ये धरने जो हैं कि पूरे मुल्क में फैलेंगे। पहले मरहले में कराची में सिंध गवर्नर के हाउस के बाहर इस धरने का आगाज़ हो जाएगा, और फिर मरहला बार पेशावर में भी, लाहौर में भी, कोयटा में भी ये धरने होंगे, और उससे अगले मरहले पूरे मुल्क में इन चीज़ों को लेकर जाएंगे। इस वक्त अवाम हमारे साथ हैं। लियाकत बलोच साहब, ठीक है, ये तो समझ गए। अब इतनी महंगाई में लोग घरों से बाहर निकल कर बैठे हैं और उनके चूल्हे कैसे चलेंगे, ये भी एक सवाल है।